गेहूँ ब्रेड के शौकीन हैं। और एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया में कई ऐसे कंट्रीज़ हैं, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो या और भी कई कंट्री है, जहाँ लोग जो है राइस को पसंद करते हैं और वो खाना ज़्यादा बेहतर यानी ज़्यादा पसंद करते हैं राइस, चावल। और अगर हम राइस की बात करें और एक ऐसे हम राइस की बात कर रहे हैं जिसकी अभी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है और यूरोप, अमेरिका समेत कई देशों में इसकी ख़ास मांग है और वो है जैस्मिन राइस। जी हाँ, जैस्मिन राइस की डिमांड वर्ल्ड में ज़्यादा क्यों है, आज हम इसी पर एक इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आए हैं। काफ़ी नॉलेजफुल और इन्फॉर्मेशन से भरी ये वीडियो है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दरअसल अगर देखा जाए तो जैस्मिन राइस जो है, जो जैस्मिन टर्म से ही बना है, उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस चावल में एक हल्की सी जैस्मिन जैसी खुशबू होती है। जी हाँ, वही जैस्मिन फ्लावर जिसे हम चमेली भी कह सकते हैं और उसके के जैसी स्मेल, हल्की स्मेल इस चावल में आती है। चावल जो है ये थाईलैंड में पाया जाता है और स्पेशली जो है थाईलैंड की जो सॉइल है, थाईलैंड का जो टेम्परेचर है, थाईलैंड एक उष्णकटिबंधीय में ट्रॉपिकल का वो एरिया में स्पेशली ये कंट्री है जहाँ इस तरह का जो है स्पेशली जो है एक स्पेशल चावल वहाँ प्लांटेड किया जाता है। और यही वजह है कि इस ख़ास जगह जो थाईलैंड है, वो तो और भी कई चीज़ों के लिए फेमस जगह है, चाहे हम रबड़ के प्रोडक्शन के में बात करें या फिर किसी और में, लेकिन स्पेशली जो है ये ख़ास किस्म का जो चावल है जिसकी डिमांड लगातार जो है कई जगहों पर होती रहती है और इसकी प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इस चावल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी जो है खुशबुओं से, स्मेल से भरी हुई है। और इसी वजह से थाईलैंड जो है अपनी ख़ास किस्म के स्पेशल जैस्मिन राइस उगाने के लिए जाना जाता है। जी हाँ, जैस्मिन राइस जो है, जो कि एक चमेली के जैसा, एक फ्लावर्स की जैसे हल्की खुशबू होती है। चावल जो है वाइट होते हैं और लंबे होते हैं और इस चावल को बनाने के बाद ये थोड़ा चिपचिपे भी रहते हैं। जी हाँ, और इस चावल का इस्तेमाल दूसरे कंट्री में डिमांड है, ख़ासकर हम ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, यूएसए हो, यूरोप के कई ऐसे देश हैं जहाँ थाईलैंड से जो है जैस्मिन राइस की डिमांड होती है और वहाँ जाता है। और ये जानकर भी आप लोगों को ये ताज्जुब होगा कि थाईलैंड जो है दुनिया का बड़े देशों में, निर्यातक देशों में एक है चावल के मामले में। जी हाँ, यानी कि एक्सपोर्ट के मामले में, राइस एक्सपोर्ट के मामले में टॉप कंट्री लिस्टों में थाईलैंड का नाम आता है। और वहाँ का जो कई तरह के राइस प्लांटेड होते हैं, जिसमें जैस्मिन राइस जो है अपनी एक अलग थाईलैंड की पहचान है। थाईलैंड के लोग उस जैस्मिन राइस की वजह से जाने जाते हैं और उस चावल की डिमांड रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही है। अब हम ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो जैस्मिन राइस जो है वो तो उसका नाम ही जो है एक जैस्मिन फ्लावर के उस पर बना, क्योंकि इसमें हल्की सी खुशबू एक चमेली या जैस्मिन के जैसी होती है और लंबे जो है वाइट चावल ये होते हैं और ये जो है बनाने के बाद ये थोड़ा चिपचिपे होते हैं और ये जो है खाने में भी टेस्टी होते हैं और लंबे पतले चावल है जो देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ख़ास ओकेज़न में स्पेशली देखा जाए तो इसका बनाया जाता है। थाईलैंड में भी अलग-अलग जगहों पर स्पेशली जो है किसी ख़ास ओकेज़न में इसे जो है ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। थाईलैंड में अगर हम बात करें तो ये जो है उत्तर और पूर्वी का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जैस्मिन राइस को उगाया जाता है। जी हाँ, उत्तर और पूर्वी का वो क्षेत्र है वो स्पेशली जो है जैस्मिन राइस के लिए वो मिट्टी वहाँ की बहुत बेहतरीन है और साथ ही जो है उस जगहों पर जो है
उसके लिए फेवरेट टेम्परेचर भी वहाँ पर है। और जो है इस वजह से वहाँ पर जैस्मिन राइस जो है ज़्यादा किसान लोग लगाते हैं। और कहीं न कहीं थाईलैंड की इकोनॉमिकल के हिसाब से देखा जाए, आर्थिक स्थिति से देखा जाए, तो जैस्मिन जो है उसकी अर्थव्यवस्था पर जो है में एक बड़ा रोल अदा करता है, इम्पोर्टेंस रोल अदा करता है, क्योंकि वहाँ के किसान इस ख़ास किस्म के चावल को प्लांटेड करके उगा कर उसे जो है मार्केट में बेचते हैं, और फिर थाईलैंड से बड़े पैमाने पर राइस जो है दुनिया के दूसरे देशों में जाता है। यानी कि एक्सपोर्ट के मामले में थाईलैंड टॉप लिस्ट में है। और जैस्मिन जो स्पेशल जो राइस होता है उसकी डिमांड यूरोप के कई देशों में ज़्यादा है, और उससे जो है उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो कहीं न कहीं उससे जो है वहाँ के लोगों के लिए फ़ायदा होती है। तो कहीं न कहीं जैस्मिन राइस जो है आर्थिक स्रोतों के तौर पर भी किसानों के लिए एक बड़ा जो है स्रोत है। और वहाँ की सरकार, थाईलैंड की सरकार के लिए भी इस ख़ास किस्म के चावल का निर्यात होने से उसे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से काफ़ी बेनिफिट होता है। और इसीलिए जो है दुनिया के कई देशों में जैस्मिन राइस की जब बात आती है तो थाईलैंड को लोग ज़रूर याद करते हैं। हालांकि थाईलैंड के अलावा जो है कंबोडिया और वियतनाम ये जगहों पर भी जैस्मिन राइस उगाए जाते हैं, पर थाईलैंड का जो जैस्मिन राइस है वो वहाँ ज़्यादा और एक ख़ास किस्म का होता है। और वहीं से यानी थाईलैंड से ही ये जो है स्पेशली प्लांटेड ये चावल हुआ, और लोगों ने इसका नाम जैस्मिन रखा, क्योंकि ये एक हल्की खुशबू वाले फ्लावर जो जैस्मिन होते हैं, चमेली होते हैं, उस चमेली की जैसी इसमें हल्की सुगंध होती है। अब हम ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से बासमती चावल भारत, पाकिस्तान ये तमाम देशों में प्लांटेड होते हैं, उगाए जाते हैं, ख़ासकर किसान लोग, और कहीं न कहीं उसी के कंपैरिज़न में एक तरह के जैस्मिन राइस होते हैं, पर दोनों में फ़र्क होते हैं। जी हाँ, ये जहाँ तक बासमती चावल का सवाल है, बासमती चावल जो ख़ासकर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये तमाम जगहों जो उगाए जाते हैं, इसमें जो है स्पेशली बनाने के बाद ये थोड़ा मुलायम चिपचिपे नहीं होते हैं। साथ ही जो है इसकी जो बासमती की जो खुशबू है, स्मेल है, वो कुछ ज़्यादा होती है। जबकि जैस्मिन राइस की अगर हम बात करें तो उसमें हल्की खुशबू होती है, और कहीं न कहीं उसकी खुशबू कुछ अलग होती है। और लोग कहते हैं कि एक जैस्मिन के जैसे फ्लावर्स की तरह उसमें हल्की खुशबू आती है। तो कहीं न कहीं बासमती चावल और जैस्मिन राइस में ये फ़र्क है कि बासमती की जो स्मेल ज़्यादा तेज़ होती है, और जैस्मिन की स्मेल कम होती है, उसकी स्मेल जैस्मिन की जैसी होती है। और जो है जैस्मिन राइस की एक और ख़ासियत है, एक ख़ास को जो ये किस्म के क्वालिटी वाले जो चावल हैं, ये पकने के बाद थोड़ा-सा चिपचिपे रहते हैं, थोड़ा मुलायम चिपचिपे रहते हैं, जबकि बासमती चावल में ऐसी बात नहीं है। तो ये तमाम जैस्मिन राइस की ख़ासियत है, खूबियाँ हैं, और अलग-अलग देशों में लोग इनके चावल को लोग पसंद भी करते हैं, और इस वजह से जो है इनके डिमांड भी कई जगहों पर होता है। और इसलिए जो है यूरोप के कई देशों में थाईलैंड से जो राइस आते हैं उसमें जैस्मिन राइस की डिमांड जो है ज़्यादा होती है। हालाँकि अगर हम देखा जाए तो बासमती चावल, अगर हम साउथ एशिया की अगर बात करें तो बासमती चावल के कई क्वालिटी होते हैं। कुछ चावल जो है ज़्यादा लंबे होते हैं, और कुछ जो है थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं, और कलरों में भी जो है थोड़ा-सा चेंज होते हैं, कुछ हल्के येलो होते हैं, और कुछ पीले और कुछ वाइट होते हैं। और बासमती की कई क्वालिटी होती है, और ख़ासकर अगर हम देखें तो इंडिया में कई स्टेटों में बासमती चावल को उगाया जाता है। ख़ासकर हम अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, बिहार की, और साउथ के कई स्टेटों की, तो बासमती चावलों की अलग-अलग क्वालिटी होती है। और उसमें से अगर हम बिहार में बात करें तो स्पेशली जो है भागलपुर के बासमती या फिर किसी और जगहों के, तो अलग-अलग बासमती की क्वालिटी होती है। कोई एक क्वालिटी नहीं बल्कि कई क्वालिटी होती है, और उसमें जो है खुशबू
जो है खाना बनने से पहले ही उसमें बहुत तेज़ खुशबू होती है और बनाने के बाद भी उसमें खुशबू रहती है। जबकि जैस्मिन राइस का ऐसा माना जाता है, जब हम ज्योग्राफिकल जो है स्पेशली जो है, अगर हम वर्ल्ड के राइस प्रोडक्शन का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उस बेस पर हम ये बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उसको जब पढ़ा तो उसके अकॉर्डिंग हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैस्मिन राइस जो है उसकी खुशबू थोड़ा कम होती है और खाना बनाने के बाद वो थोड़ा चिपचिपा हो जाता है, मुलायम हो जाता है, जो बहुत से लोगों को पसंद भी है और बहुत से लोगों को हो सकता है कि नहीं भी पसंद हो। बहरहाल लेकिन इस ये जो चावल देखने में बहुत खूबसूरत भी होते हैं, लंबे होते हैं और कहीं न कहीं यूरोप के कई देशों में जैस्मिन राइस की डिमांड इस वजह से है कि उसकी खुशबू, हल्की सुगंध और वो भी एक जैस्मिन फ्लावर के तरह। तो आज बस इतना ही, शुक्रिया।